एक यहाँ पे लंबाई चौड़ाई बिल्कुल ज़रूर देगा, बोलेगा कि एक घन है जिसकी भुजा की लंबाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। मतलब अगर घन बोल रहा है तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होंगी। मतलब ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, सब 3 3 रहेगा। अब क्वेश्चन ये बोलेगा कि 3 सेंटीमीटर भुजा का एक बड़ा सा घन है, उसे 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काट दिया जाता है। अब ये बताओ कि अगर 3 सेंटीमीटर की भुजा है, अब मुझे इसे 1 सेंटीमीटर में काटना है तो मैं कितनी बार काट सकता हूँ? 3 बार काट सकता हूँ। तो यानी यहाँ पे मैं इसको 3 भागों में काटूंगा तो कुछ इस प्रकार का कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा भाई? ऐसा कुछ एक ये कट जाएगा, बिल्कुल ये कटेगा, है ना? ठीक है, देखो इसके बाद इसको ऐसे काटोगे तो ये ऐसे कटेगा, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर काटोगे तो ये ऐसे आ जाएगा। मान लो कि आपने देखा होगा ना यार, ये बच्चे लोग ऐसा खेलते रहते हैं, या बोल सकते हो जो आप वो उसको देखे होगे ना, जो कलर वाला आता है जिसको मिलाते हैं, है ना? तो उसमें भी अलग अलग देखो, छोटे छोटे सब बराबर बराबर रहते हैं। ऐसा है नहीं कि कोई छोटा रहता है कोई बड़ा रहता है, सब बराबर रहते हैं। उसको अगर खोल के निकालना चाहो तो पूरा निकाल लो, आपको छोटे छोटे पीस बनेंगे, मिलाओगे तो एक बड़ा सा बन जाएगा कि नहीं बनेगा? तो ये वही चीज़ है, देख लो, समझ रहे हो? अब देखो यहाँ पे मैंने आपको इसमें मैंने सिर्फ इसको 3 भाग किया। अगर कहीं आपको 4 भाग 5 भाग कुछ ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं सिर्फ एक सतह बना रहा हूँ, एक सतह मैंने यहाँ पे बनाया और इसके मैं 4 या 5 भाग कर देता हूँ। मैं सभी 4 ही भाग करता हूँ। मैंने एक भाग ये करूँगा, दूसरा भाग ये रहेगा, तीसरा भाग ये रहेगा, चौथा भाग ये रहेगा। बताओ कितने पार्ट हो गए इसके? 4 पार्ट हो गए। और इसके बाद इधर से भी मैं काट देता हूँ। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? 4 भाग आपको दिख गए। अब जरा ये बताओ कि जैसे ही आप 4 काटोगे, काटने के बाद जब इनके अलग अलग पीस निकालोगे तो ये बताओ यहाँ का ये पीस अलग निकल जाएगा, ये वाला अलग निकल जाएगा, सब अलग निकल जाएंगे। ये वाला बीच का भी तो निकलेगा ना, ये अलग निकलेगा, ये अलग निकलेगा, सब अलग अलग निकलेंगे। अब ये बताओ, जब आप ये मान लो कि मैंने एक लिया घन और इसको मैंने एक लाल रंग से रंग दिया, ऊपर से मैंने क्या कर दिया? लाल रंग से रंग दिया। और जब मैं निकालूंगा तो ये बताओ सिर्फ ये जो ऊपर में इसमें यानी ये वाला जो पार्ट है इसमें कलर रहेगा। अब बाकी इसके जो अंदर वाले सतह रहेंगी उसमें कलर रहेगा क्या? नहीं रहेगा। देखो ये 3D फिगर है, यहाँ बना तो सकते नहीं है, आपको खुद इमेजिन करना पड़ेगा। समझ रहे हो? अब जैसे ऐसे समझ लो कि मान लो कि आप मार्केट गए, मार्केट से मान लो कि आप तरबूज ला रहे हो बड़ा सा, अब बीच से आप इसको बीच से एक ऐसे काट दो और निकालो, क्या होगा? ऊपर वाला हरा रहेगा, अंदर वाला पूरा क्या रहेगा? लाल रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि अंदर वाला हरा निकल के आएगा, नहीं आएगा ना, क्योंकि छोटे छोटे आप पीस किए हो, है ना? तो वही चीज़ है कि भाई अगर इस क्यूब के अंदर जो भी रहेगा, कलर होगा तो कलर वो निकलेगा, नहीं होगा तो नहीं निकलेगा। पर अगर इसमें अब देखो यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ कि जैसे आप यहाँ पे समझोगे। ये बताओ ये वाला जब पार्ट निकालोगे तो ये सिंगल पार्ट निकलेगा सी, हम इसको सेंटर बोलेंगे, ठीक है? यहाँ बताओ ये वाला पार्ट निकालोगे तो ये भी क्या निकलेगा? सेंटर निकलेगा, सिंगल पार्ट निकलेगा कि नहीं निकलेगा? चारों अलग अलग सेंटर पार्ट निकलेंगे। अब ये बताओ जब आप ये वाला पार्ट निकालने की कोशिश करोगे तो इसके साथ ये भी आएगा। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? भाई जब आप निकालोगे तो ये पूरा निकल के आएगा, ये निकालोगे तो ये तीनों निकल के आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे भाई ऐसे समझ लो, ये बताओ कि अगर मैं इसको यहाँ से काटूंगा तो ये तीनों आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और जब मैं ये किनारे वाला निकालूंगा तो ये भी आएगा और इधर वाला भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो वही चीज़ है कि आप ये इसको हम क्या मान लेते हैं? इसको हम M लिख लेते हैं, M का मतलब मिडिल कर लेते हैं, ये इसको हम S कर लेते हैं, ये क्या है? साइड है, ठीक है? यानी आप यहाँ पे C का मतलब हम लिख सकते हैं, C का मतलब होता है एक सतह। यानी यहाँ से अगर आप घन निकालोगे तो एक सतह वाली निकलेगी। एक सतह का मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर आप इसमें कोई भी कलर कर दो, इसके बाद अगर काट के निकालोगे तो उसकी एक ही सतह में क्या रहेगा? कलर रहेगा। M का मतलब क्या है? 2 सतह। M का मतलब 2 सतह और S का मतलब क्या हो जाएगा? 3 सतह, 3 सतह, ठीक है? अब यहाँ देख लो, यहाँ देखो M आएगा सीधी, ये आपका S आएगा, M आएगा, S आएगा, M आएगा और S आएगा। अब जैसे मान लो इसमें अगर देखोगे जो ये 3 सतह वाले निकलेंगे वो हमेशा कॉर्नर में ही निकलते हैं, आपको और कहीं नहीं मिलेगा। बीच से अगर 3 सतह निकालोगे तो नहीं निकलेगा, किनारे में ही निकलेगा, कॉर्नर वाले। तो ये बताओ यहाँ भी आपका S रहेगा, ये आपका M रहेगा, ये भी आपका M रहेगा, ये S रहेगा, M रहेगा,
एम रहेगा, एस रहेगा, एम रहेगा, एम रहेगा और एस रहेगा, एम रहेगा, एम रहेगा। समझ रहे हो बात को? अगर आप जाने के बाद आप खुद ही एक छोटा सा बॉक्स ले लेना, उसको काटना पीटना, तब आपको खुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये 3D फिगर है, यहाँ बना सकते नहीं इसको, ठीक है। जब आप घर में जाके बनाओगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कैसे क्या है, ठीक है ना। अब देखो, अब जैसे मान लो कि मैं इसी को थोड़ा सा ऐसे कुछ कर देता हूँ, देखो जैसे मैंने ऐसा कुछ किया, अब इसको क्या हम कर देते हैं कि जैसे फिर से ऐसा कुछ, ये बताओ, ये मैंने किया। अब मैंने इसके, देखो ये मैंने सिर्फ आपको 3 सतह आपको दिख रही है, इसकी 3 सतह इसकी पीछे होंगी। अब इसको 3 भागों में काट, 4 भागों में यहाँ पे मैं काट देता हूँ। ये बताओ, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। इसको आप काटोगे, ये आपका जाएगा, ये आपका जाएगा और ये आपका जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको ऐसे भी काटोगे आप, बराबर बराबर काटना है, चारों तरफ से काटोगे। ऐसा तो है नहीं कि एक तरफ से काट के छोड़ दोगे, नहीं निकलेगा। ये आपका ये हो गया। इसके बाद इधर काटोगे, एक ये आ जाएगा, इधर काटोगे ये आ जाएगा, अब इधर काटोगे तो ये आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? समझ रहे हो? अब ज़रा ये बताओ कि अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि आपको 2 सतह वाला निकालना है, 2 सतह वाला, तो जब 2 सतह वाले की बात करोगे तो भाई ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ये दोनों, मतलब ये और ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ये और ये निकलेगा। यहाँ से ये निकलेगा, यहाँ से ये निकलेगा, यहाँ से ये निकलेगा, इधर नीचे भी होगा, इधर भी होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तो मतलब आप ये सोच लो कि जब आप एक ही सतह की बात कर रहे हो तो एक यहाँ से, 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 कितने निकल रहे हैं आपके भाई? 2 2 4 2 6 2 8, मतलब 2 8 इधर से निकल रहे हैं। इससे भी तो निकलेंगे, इससे भी तो निकलेंगे, यहाँ डबल हो जाएंगे। ध्यान देना, देखो इनको दोबारा मत काउंट कर लेना, क्योंकि ये एक बार इधर का काउंट हो गया है, ठीक है। अब इनको आपको काउंट तब करना पड़ेगा जब क्या आपको क्वेश्चन क्या होगा, हर सतह में अलग अलग कलर कर देगा, पर सेम कलर रहेगा तो उसके लिए फार्मूला यहाँ पे बनाएंगे, निकालेंगे। समझ रहे हो? तो बस आपको यही समझना है कि ये जो पार्ट आता है ये आपका सी रहेगा, सेंटर रहेगा एक सतह वाला, मतलब जो बीच वाले रहेंगे वो एक सतह वाला रहेगा, और जो एस और ये एम और ये एस, ये आपका क्या रहेगा? एस एस, ठीक है। ये आपका क्या पहुंचेगा? एस पहुंचेगा, ये आपका एस एम पहुंचेगा, ये आपका सी 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 सी, और ये क्या रहेगा? एस, ठीक है। ये चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब इसमें देखो निकालोगे कैसे, फार्मूला इसका क्या बनाओगे? देखो फार्मूला क्या बनाओगे इसका, देखो यहाँ पे, यदि किसी बड़े घन को छोटे छोटे समान आयतन वाले घनों में विभाजित करना है तो कुल घनों की संख्या कुल घनों की संख्या को हम n से डिनोट करते हैं, n से लिखते हैं, यानी बोल सकते हो कि इसको कैपिटल N से लिखते हैं। ये जो होता है कैपिटल N बराबर क्या होता है? स्मॉल n का क्या होता है? क्यूब होता है। यानी कुल घनों की संख्या निकालने के लिए सिर्फ आपको ये याद रखना है। अब ये है क्या चीज़ है, कहाँ से ये निकलेगा? ये देखो, ये कुल घनों की संख्या है, कैपिटल N, मतलब कैपिटल N जहाँ दिख जाए वो सीधा सीधा आपको समझ सकते हो कुल घनों की संख्या बराबर क्या होता है? स्मॉल n का क्यूब। अब ये स्मॉल n है क्या? तो स्मॉल n आपका यहाँ पे लिख सकते हो कि स्मॉल n बराबर क्या होता है? बड़े घन की भुजा
डिवाइड क्या होती है, छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा। समझ रहे बात को? ये स्मॉल n होता है। यहां से पहले स्मॉल n निकालोगे, स्मॉल n से फिर आपका कैपिटल N निकल के आ जाएगा। कैसे ये बताओ? अगर क्वेश्चन आपको ऐसे बोलेगा कि क्या, कि यदि किसी बड़े घन की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ध्यान देना पहले, यदि किसी बड़े घन की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, इसे 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तो यानी बड़े घन की भुजा कितनी है 8, छोटे घन की भुजा कितनी है 2, तो यानी कैपिटल स्मॉल n निकालोगे तो 8 बटे कितना आ जाएगा 2, यानी कितना आ गया 4। कुल घनों की संख्या निकालना है तो कैपिटल N बराबर स्मॉल n का क्यूब होता है, 4 का क्यूब करोगे तो कितने घन बनेंगे, 64 घन बनेंगे। समझ रहे हो बात को? तो आपको ये दोनों याद होना चाहिए कि ये क्या है, कैपिटल N है, स्मॉल n है, और ये क्या है कैपिटल N। स्मॉल n कहाँ से निकलेगा, उसके बाद उसको कैपिटल N में पुट निकल के आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो बना लो, इसको नोट डाउन कर लो। अब देखो, जरूरी नहीं है कि आपको हर बार यहाँ पे कुल घनों की संख्या निकालने के ही बोलेगा कि घनों की संख्या निकालो। आपको ये भी दे सकता है कि घनों की संख्या कितनी है, मतलब घनों की संख्या आपको दे देगा, बोलेगा कि छोटे घन की भुजा क्या होगी या बड़े घन की भुजा क्या होगी, ठीक है, तो भी आप इसी तरीके से ही बनाओगे। बस अभी के लिए सिर्फ अभी मतलब बोल सकते हो कि घनों की संख्या निकालने के लिए सिर्फ इतना पता होना चाहिए, बाकी जब उसको कलर करेगा तो अब उसके लिए अलग आएगा। चलो इसके 4-5 क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं। चलो क्वेश्चंस बोले। लिखोगे भाई, लिखो। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में विभाजित किया जाए, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में विभाजित किया जाए तो कुल घनों की संख्या क्या होगी, कुल घनों की संख्या क्या होगी? भाई आपको कुल घनों की संख्या निकालना है, कैपिटल N का मान निकालना है। कैपिटल N बराबर क्या होता है, स्मॉल n का क्या होता है, क्यूब होता है। अब स्मॉल n बराबर क्या होता है, बड़े घन की भुजा कितनी है 5, छोटे घन की भुजा 1, इसका क्या कर दो क्यूब, बताओ कितना आ जाएगा 125 आएगा ना भाई। चलो आगे लिखो फिर। दस सेंटीमीटर भुजा वाले 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बड़े घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में परिवर्तित किया गया है, काटा गया है, परिवर्तित किया गया है, एक ही बात है, परिवर्तित किया गया है, तो कुल घनों की संख्या क्या होगी? क्या भाई 1000 आएगी क्या? भाई 10/1 करोगे, 10/1 का क्यूब बनेगा तो क्या आ जाएगा 1000। चलो आगे लिखो। एक बड़े ठोस घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे
125 घनों में विभाजित किया गया है, 125 छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया है, तो ठोस बड़े घन की भुजा की लंबाई क्या होगी? ठोस बड़े घन की भुजा की लंबाई क्या होगी? मतलब बड़े घन की भुजा की लंबाई आपको निकालना है, क्या होगी? देखो यहां पे जो दिया है 125, ये 125 बताओ क्या दिया है? स्मॉल एन का मान दिया है क्या? सॉरी हाँ, कैपिटल एन का, मतलब ये कैपिटल एन का मान दिया हुआ है। ठीक है, अब ये बोल सकते हो कि कैपिटल एन क्या है? स्मॉल एन का क्यूब है। यानी आप ये बोल सकते हो कि स्मॉल एन का क्यूब बराबर कितना है? 125 है कि नहीं? अब बताओ ये किसका इसको क्यूब है? 5 का। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? 5 का क्यूब बराबर ये क्या हो जाएगा? n का क्यूब। मतलब n का मान कितना आ गया? 5। अब ये बताओ आपको बड़े घन की भुजा निकालना है, छोटे घन की भुजा कितनी दी गई है? 3। n का मान कितना आया है? 5। यानी बताओ क्या हो जाएगा? 15। यानी 5 बराबर हो जाएगा बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। 3 है, 3 पच्चे 15। ये आपका आ गया बड़े घन की भुजा। चलो अगला लिखो। यदि किसी बड़े घन को 512, यदि किसी बड़े घन को 512 छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, यदि बड़े घन की भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर हो, बड़े घन की भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर हो, तो छोटे घन की भुजा की लंबाई क्या होगी? छोटे घन की भुजा की लंबाई क्या होगी? 16। बड़े घन की भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर हो, तो छोटे घन की भुजा की लंबाई क्या होगी? बताओ भाई क्या आएगी? 2 आ जाएगा। देखो सीधा आपको क्या दिख रहा है? ये जो 512 है ना, ये टोटल घन है, यानी ये n क्यूब का मान दिया हुआ है। ठीक है, ये किसका क्यूब होता है? 8 का, बराबर n क्यूब के, यानी n का मान आ गया 8। आपको बड़े घन की भुजा, देखो n बराबर क्या होता है? बड़े घन की भुजा की लंबाई कितनी है? 16। छोटे घन की भुजा की लंबाई मान लो x, ये यहाँ पे x बराबर आ जाएगा, n का मान कितना है? 8। 8 दूनी 16, 2 आ गया। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया कि क्या है ना, कुल घनों की संख्या निकालने के लिए, तो मतलब इसको तो आप निकाल सकते हो ना, बस फार्मूला देखो, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इसी को क्या है ना, किधर कुछ भी पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, या कुल घन पूछ सकता है। ठीक है, बस ये चीज़ पता होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बनाएंगे कि जैसे क्या है ना, किसी घन को क्या है कलर कर देता है। ध्यान देना कि जब किसी घन को किसी एक रंग से रंगा जाए, ठीक है, किसी एक रंग से क्या किया जाए? रंगा जाए। समझ रहे हो बात को? अब जैसे मान लो कि सिंपल से ऐसे समझ लो, पहले मान लो कि एग्जाम्पल ऐसा कुछ, मान लो कि मैं एक छोटा सा घन लेता हूँ, इसको मैं सिर्फ और सिर्फ इसके मैं 3 भाग करता हूँ। समझना बात को,
सिर्फ और सिर्फ कितने भाग करता हूँ, 3 भाग करता हूँ, यानी 1 ये 2, 1 ये 2, 1 ये 2, ठीक है। अब मैं आपको ये बोल दूं कि ये बड़े वाले घन को मैंने लाल रंग से रंग दिया, लाल रंग से क्या कर दिया, रंग दिया। अब मैं आपसे ये पूछ लूं कि ऐसे कितने, अब फिर मैंने इसको छोटे छोटे घनों में क्या कर दिया, काट दिया, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि इससे ऐसे कितने घन निकलेंगे कि जिनमें कोई भी सतह क्या हो, लाल ना हो। समझ में आया कुछ? लाल ना हो मतलब बीच वाले। अब ये बताओ, जैसे मान लो कि यहाँ पे तरबूज है, तरबूज को आप छोटे छोटे पीस में काटोगे ना, तो बीच वाले जो निकलेंगे उसमें हरा रंग नहीं रहेगा, मतलब उनकी जो ऊपर वाली वो होती है ना, ये कवर, ये नहीं रहेगी कि रहेगी भाई? अगर 2 पीस काटोगे तो रहेगा ही रहेगा, 3 पीस अगर काटोगे, अब वो आपके साइज के हिसाब से है, समझ रहे हो? पर ये बताओ कि मान लो कि आप इसको छोटे छोटे में काटो, तो भाई बीच वाले जो निकलेंगे ना, है ना, उसमें रहेगा क्या, उसमें पूरा लाल रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना। तो यानी इसमें अगर मैंने ऊपर से लाल कर दिया है तो लाल कलर जो होगा वो अंदर तो पहुंचेगा नहीं, तो अंदर क्या रहेगा, कोई भी कलर नहीं रहेगा। अब कुछ ऐसे रहेंगे जो ऊपर वाले रहेंगे, उनमें क्या हो सकता है, कलर हो सकता है। तो अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या बनाएगा कि पूछेगा कि जब एक सतह का मतलब समझ गए ना, सेंटर वाला, बीच वाला, एक सतह रंगीन घनों की संख्या, एक सतह रंगीन घनों की संख्या, दूसरा 2 सतह रंगीन घनों की संख्या, 2 सतह रंगीन घनों की संख्या, तीसरा 3 सतह रंगीन घनों की संख्या, 3 सतह रंगीन घनों की संख्या, ठीक है। अगला आपका क्या बनाएगा, कोई भी सतह रंगीन ना हो घनों की संख्या, ठीक है भाई, सब अलग अलग है। देखो इसके लिए क्या होता है, 6n-2 का होल स्क्वायर। n क्या है, वही n है, समझ में आया ना, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। ये आपका अगर पूछेगा तो 12n-2, ठीक है। इसके बाद सॉरी कहाँ लिख दिया यार, उल्टा कर दिया, रुक जाओ। ये आपका क्या है, 6n-2 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, 12n-2। ये हमेशा याद रखना, जब भी आपको 3 पूछ ले, ये फिक्स होता है 8 कोने होते हैं, कोनों से ही 3 निकलेंगे, ये फिक्स होता है। चाहे घन आप छोटा ले लो, चाहे घन आप बड़ा ले लो, कितना भी बड़ा ले लोगे 8 ही निकलेंगे, ठीक है। इसके बाद ये क्या होता है, ये होता है n-2 का क्यूब। ये 1 2 3 4 इनको भूलना नहीं है। एक सतह वाला पूछेगा तो n-2 का। अब देखो यहाँ पे, अब जैसे मैं आपसे इसी फार्मूले में समझ लो कि जैसे मान लो कि मैंने इस वाले को मैंने लाल रंग से रंग दिया था, इस वाले को पूरे को। अब मैं आपसे बताऊँ, देखो एक बार आपको लाल रंग यहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना एक सतह में, दूसरा आपको यहाँ मिलेगा, तीसरा आपको यहाँ मिलेगा, चौथा भाई देखो 3 तो आपको दिख रहे हैं, 3 इसके पीछे होंगे, कितनी संख्या आएंगी 6। अगर मैं फार्मूले में पुट करूं तो ये बताओ, बड़े घन की भुजा हम क्या लेंगे 3, छोटे घन की भुजा हम क्या लेंगे 1, भाई तभी तो 1 1 में कटेगा। तो ये बताओ n का मान हम यहाँ से निकालेंगे तो 3/1 आ जाएगा, मतलब 3 आ जाएगा। 3 को इसमें पुट करोगे तो बताओ 6 क्या हो जाएगा, 3 में से 2 घटाओगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, तो मतलब कितना आएंगे
समझ रहे हो? दो का अगर निकालोगे कि दो सतह बताओ कितने निकलेंगे, तो बताओ एक यहाँ निकलेगा, एक यहाँ निकलेगा, एक यहाँ निकलेगा और एक यहाँ निकलेगा। 4 इधर आ रहे हैं, 4 इसके पीछे आ जाएंगे। कितने हो गए? 8, 9, 10, 11 और एक उधर 12। 12 आना चाहिए। यहाँ बताओ 3 का मान रखोगे तो क्या आएगा? 12 ही आएगा। अब बताओ कोने वाले तो 8 फिक्स हैं, बिना रंग वाले कितने आएंगे? तो 1 आएगा। मतलब यहाँ से 3 में से 2 घटाओगे, क्यूब करोगे तो आपका क्या आएगा? 1 आएगा। मतलब अगर आप इसे काट रहे हो तो एक बीच का ऐसा निकलेगा जिसमें कोई भी कलर नहीं होगा। ठीक है? भुजाओं की संख्या बढ़ाओगे मतलब भुजा लंबी करोगे, छोटे छोटे में काटोगे तो फिर ज़्यादा आपके बनेंगे। ठीक है? ये तो बात हो गई इसकी। पर दिक्कत कब आती है? ये फार्मूला बताओ आप कहाँ लगा सकते हो? जब कोई भी घन में कोई एक कलर दिया हो, ऐसा ना हो कि आगे वाले में लाल कर दे, पीछे वाले में हरा कर दे, ऊपर वाले में पीला कर दे, वहाँ आपको काउंट ही करना पड़ेगा। बिना काउंट किए आप नहीं निकाल सकते हो। समझ रहे हो बात को? तो चलो अब इसके 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहले इसको लिख लिए हो ना? लिखो, एक ठोस बड़े घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर है मतलब बड़े घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है और इसकी प्रत्येक सतह को लाल रंग से रंग दिया गया है। लाल रंग से रंग दिया गया है। अब इसे 2.5 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित कर दिया गया है। 2.5 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर पहला। अब देखो, अब क्या है ना, अब एग्जाम में अगर देखोगे तो अब पहले जो आपके मतलब 1-2 साल 3 साल पहले वाले एग्जाम थे तो पहले आपको एक स्टेटमेंट देता था बड़ा सा, उसमें आपके 4 या 5 क्वेश्चंस आपको बना देता था। अब क्या करता है, हर स्टेटमेंट अलग, क्वेश्चंस अलग। समझ रहे हो बात को? तो लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो इसका, विभाजन के बाद कुल कितने घन बनेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से लिखना, उसको ध्यान से आंसर भी निकालना। पहला क्वेश्चन, विभाजन के बाद कुल कितने घन बनेंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा लिखो, कितने घन प्राप्त होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो। कितने घन प्राप्त होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो। अगला, कितने घन होंगे जिनकी 2 सतह रंगीन हो। कितने घन होंगे जिनकी 2 सतह रंगीन हो। अगला, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी तीनों सतह रंगीन हो। ऐसे कितने घन हैं जिनकी कोई सतह लाल नहीं है। अगला, ऐसे कितने घन हैं जिनकी कोई सतह लाल नहीं है। अब बनाओ, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए, 5 होंगे, 5 है ना।
बन गए? पीछे देखो, बड़े घन की भुजा कितनी दी गई है? 10। ठीक है, आपको स्मॉल n से मतलब होना चाहिए। और छोटे घन की भुजा कितनी दी गई है? 2.5। बताओ कितनी बार में कट जाएगा ये? 4 बार में। यानी यहाँ से बोल सकते हो कि स्मॉल n का मान 4 आ गया। अब यहाँ से पहला क्वेश्चन आपका, कुल घनों की संख्या, मतलब यहाँ से स्मॉल n का क्या कर देना है? क्यूब। मतलब ये कितना आ जाएगा? 64 आएगा पहला। दूसरा, एक सतह के लिए क्या होता है? 6n माइनस कितना हो जाएगा? n-2 का क्या है? स्क्वायर। बताओ यहाँ पे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 छंग 24। इसके बाद दूसरा, 12n-2 होता है क्या? तो यानी 4 माइनस क्या कर दोगे? 2। तो बताओ कितना आ जाएगा? 24। 3 सतह वाला फिक्स है ना? कितना आएगा? 8। कोई भी सतह के लिए क्या करोगे? n-2 का क्यूब होता है ना? तो n बताओ कितना है? 4 माइनस 2 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा? भाई यहाँ पे 2 बचेगा, 2 का क्यूब क्या आएगा? 8। आप इन सब को जोड़ोगे ना, तो जोड़ने के बाद आपको ये प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, अगर ये आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर गलत, मान लो कहीं ना कहीं कुछ गलती कर दी है। ये आपके टोटल ये घन हैं। 24 घन ऐसे हैं जिनकी एक सतह में लाल है, 24 घन ऐसे हैं जिनकी 2 सतह में है, और 8 घन ऐसे हैं जिनकी तीनों सतह में है, और ये 8 ऐसे हैं जो अंदर से निकले हैं जिनकी कोई भी सतह लाल नहीं है। समझ में आई बात को? ठीक है, चलो फिर इसके आगे क्या करेंगे? कल, चलो कल नहीं, मंडे, संडे टेस्ट होगा आप लोगों के कि नहीं होगा? हाँ, छुट्टी है? कैसे भाई, कैसे छुट्टी करा लेते हो यार? नवरात्र